आज हम आपको एक ऐसी मेकअप आर्टिस्ट की कहानी बताने जा रहे हैं जो फेसबुक से शुरू हुई, दोस्ती में बदली, प्यार हुआ और शादी के बाद अब मौत मिली। यह कहानी रुद्रपुर की बहू और बरेली की बेटी से जुड़ी हुई है। रुद्रपुर की उमेक्स कॉलोनी में रहने वाले रणदीप सिंह रौनी और बरेली के एक पब्लिक स्कूल में पढ़ाने वाली टीचर अमीशा राजपाल के बीच 3 साल पहले फेसबुक के जरिए दोस्ती हुई थी। दोस्ती प्यार में बदली और दोनों ने शादी का फैसला कर लिया। दोनों परिवारों के बीच सहमति बनी और रणदीप और अमीशा पारिवारिक बंधन में बन गए, वैवाहिक बंधन में बन गए। रुद्रपुर उमेक्स कॉलोनी के रहने वाले सतपाल सिंह कामरा जो पेट्रोल पंप का संचालन करते हैं, इसके साथ ही प्रॉपर्टी डीलिंग का भी काम करते हैं, अन्य कारोबार भी हैं। पंप की देखभाल उनका बेटा रणदीप ही देखता है। वहीं बरेली निवासी कपड़ा कारोबारी हरमेंद्र सिंह के 3 बच्चों में सबसे छोटी बेटी अमीशा बरेली के एक पब्लिक स्कूल में पढ़ाती थी। परिवार का कहना है 3 साल पहले अमीशा की रणदीप सिंह से फेसबुक के जरिए दोस्ती हुई। दोनों अक्सर एक दूसरे से फ़ोन पर बात भी करते थे। 1 साल पहले दोनों ने अपने परिवार को रिश्ते के बारे में बताया। परिवार वाले रिश्ते के लिए राजी हो गए और 24 फरवरी 2022 को दोस्ती शादी के बंधन में बंध गई। अमीशा ने मेकअप आर्टिस्ट का डिप्लोमा किया। शादी के बाद अमीशा रुद्रपुर में ही मेकअप आर्टिस्ट का काम करने लगी। फेसबुक से शुरू हुई इस प्रेम कहानी का बुधवार को दुखद अंत हो गया। मुरादाबाद में अमीशा की लाश रेलवे की जद में मिली, रेलवे ट्रैक के पास मिली। पोस्टमार्टम हाउस पर पहुंचे रणदीप के रिश्तेदारों ने बताया कि पति पत्नी बहुत खुश रहते थे। 1 जनवरी को उन्होंने एक साथ डांस भी किया था। इसके अगले दिन भी दोनों कार्यक्रम में शामिल हुए थे, लेकिन अमीशा के मैके वालों ने दहेज का सीधा आरोप रणदीप के परिवार वालों पर लगाया है। उन्होंने कहा है कि जब से शादी हुई थी तब से लगातार दहेज की मांग की जा रही थी और इसी बिना पर उसकी हत्या की गई है। उन्होंने इस मामले में रिपोर्ट भी दर्ज करा दी है। लेकिन बड़ी बात अमीशा की मौत किससे जुड़ी हुई है। अमीशा ने आत्महत्या की या उसकी हत्या की गई, यह जांच का विषय है जो जीआरपी को ढूंढना है और इसको जांच में शामिल भी करना है। हालांकि रणदीप का कहना है कि वह अपनी बहन को दिल्ली एयरपोर्ट पर छोड़ने गया था। कार में उसके साथ पत्नी अमीशा भी मौजूद थी। दिल्ली से लौटने के बाद जब वह रुद्रपुर आया तो अचानक उसकी पत्नी गायब हो गई, नाराज़ हो गई और वह उसे बाज़ार में उसने उसे छोड़ दिया और उसके बाद उसकी पत्नी नहीं मिली। बड़ी बात यह है कि अमीशा का मोबाइल भी रिसीव नहीं हुआ। अमीशा मुरादाबाद तक कैसे पहुंची, यह जांच का विषय है। उसकी लोकेशन जो है सर्विलांस से मांगी गई है ताकि पता चल सके कि दिल्ली से लौटते समय मुरादाबाद में तो कोई घटना नहीं हुई। अमीशा के पिता हरमेंद्र का कहना है कि शादी के 1 माह बाद से ही रणदीप और उसके माता पिता लगातार दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे थे। यानी अमीशा उस घर में परेशान थी। ससुराल वाले 15 लाख रुपए और कैश के साथ ही कार की मांग भी कर रहे थे। मांग पूरी ना होने पर अमीशा के संग मारपीट की जाती थी। बेटी ने इस बात की उन्हें वजह भी बताई थी कि वो लोग दहेज मांगते हैं। अब उसकी हत्या की आशंका मैके वालों ने जताई है, लेकिन सच क्या है यह तो जांच में ही पता लग सकेगा।